और बात करते एक अच्छी खबर की। हर भारतीय को उस पल का इंतजार है जब चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि चांद की ओर कितना करीब पहुंच गया है चंद्रयान। 10, 9, 8, 7 plus 5 seconds। भारत का मिशन मून सच होने के बेहद करीब पहुंच चुका है, क्योंकि वो घड़ी अब बहुत दूर नहीं है। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर परचम लहराएगा। इसी दिन चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ेंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी तैयारी है। चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चंद्रयान 3 का एक और पड़ाव पूरा हो गया। इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदल दी। स्पेसक्राफ्ट अब चांद की और करीब आ चुका है और इस वक्त गोलाकार कक्षा में है। सरल शब्दों में कहें तो चंद्रयान की अब चांद से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर तो वहीं सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर रह गई है। इसके लिए इसरो ने वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो के मुताबिक चांद की कक्षा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब से कुछ घंटे इसरो के लिए बेहद ही अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 17 अगस्त को एक और ऐतिहासिक घटना होने वाली है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर से दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे और इसके बाद चंद्रयान के अंदर बैठा लैंडर विक्रम अपना सफर तय करेगा। लैंडर विक्रम की अंदर ही रोवर प्रज्ञान है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा में ऊंचाई में और कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को फिर से डी ऑर्बिटिंग की प्रोसेस होगी, जिसकी रात 1:45 बजे की संभावना बताई जा रही है। जब लैंडर चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा तो उसके बाद उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसके बाद आएगा वो ऐतिहासिक दिन जब हिंदुस्तान चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी और ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 1 अगस्त की रात को स्पेस शिप को पृथ्वी की कक्षा से चांद की तरफ भेजा था, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। 5 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। स्पेस शिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो स्पेस शिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाना है। दूसरा लैंडर मॉड्यूल जो फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है जिसमें 6 पहिए लगे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से इसरो चंद्रयान 3 को उड़ा रहा है। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चंद्रयान 2 भी इसी टाइम फेल हुआ था। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। वहीं मंगल की बात करें तो उसकी दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है, लेकिन फिर भी स्पेस शिप की लैंडिंग चांद पर खतरनाक होती है।
क्योंकि मंगल में वायुमंडल होता है लेकिन चांद पर नहीं, इसलिए किसी भी भारी चीज को चांद पर लैंड कराना चुनौती है। वहीं धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेता है, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। हालांकि इस बार चांद को फतह करने की पूरी उम्मीद है। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये यान अपने साथ कई उपकरण ले गया है, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। चांद की सतह के तापमान और वहाँ के वातावरण के बारे में पता चल पाएगा। इस पर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे होंगे, जिसकी सहायता से रोवर की चांद की सतह पर ऊर्जा मिलेगी। चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लैंडर को चांद की उस सतह तक भेजने की तैयारी है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि दूसरे ग्रहों के बारे में भी रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में भी मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन अपने भाषण के दौरान मिशन चंद्रमा का जिक्र किया था। चंद्रयान 3 मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं। करीब 54 महिलाएं मिशन पर काम कर रही हैं। डॉक्टर रितु करिथल को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है इस बार हिंदुस्तान चांद को जीतने के सपने को पूरा कर लेगा। अगर चंद्रयान 3 को इस बार कामयाबी मिल जाती है तो भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। भारत अमेरिका, रूस और चीन की कतार में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।